तिल यानी काला तिल और सफेद तिल, तिल दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर तिल से बने हमारे ये लड्डू हैं। तो ये है सफेद तिल के लड्डू और ये है काले तिल। तो तिल दो प्रकार के होते हैं, काले और सफेद। तो इन्हें हमें कब खरीदना चाहिए और माघ महीने में तिल का क्या महत्व होता है और तिल की उत्पत्ति कैसे हुई, तिल के क्या विशेष प्रयोग हैं, कैसे हम इस तिल का इस्तेमाल अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, और क्या हम देवी देवताओं को तिल का भोग लगा सकते हैं कि नहीं, उन्हें अक्षत के रूप में किस देवी देवता को हम तिल चढ़ाते हैं। बहुत सारी जानकारी तिल से संबंधित होने वाली है। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं काले और सफेद तिल के विशेष प्रयोग के बारे में, जो कि हमारी इस सांसारिक जीवन की जो परेशानियां हो उनको कैसे दूर करेंगी और कैसे इनका इस्तेमाल हमें करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तिल की उत्पत्ति कैसे हुई है। देवताओं के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। तिल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। सप्तधान्य में जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं उनमें भी तिल को जोड़ा जाता है, यानी कि तिल को शामिल किया जाता है। अब तिल दो प्रकार के हैं, पहले ही मैंने आपको बताए हैं। तिल हमें कब नहीं खरीदना चाहिए, तिल माघ के महीने में कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे अभी पौष का महीना चल रहा है और पौष की जो पूर्णिमा है वो 25 जनवरी को है। वर्ष 2024 में पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है। तो आपको 25 जनवरी से पहले ये तिल खरीद लेने चाहिए और पूरे माघ के महीने में तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पूजा में, दान में और करना चाहिए। तो कैसे हमें इस काले तिल का दान के रूप में और कैसे हमें देवी देवताओं के पूजन में इस्तेमाल करना है, आइए एक एक करके हम जानते हैं। तो आप पौष में ही तिल हमेशा खरीदें। ये नियम बना ले, सिद्धांत बना ले कि माघ महीने में हमें तिल का ज्यादा से ज्यादा दान करना है, खरीदना नहीं है। ठीक है। दूसरा, तिल अपने आप में बहुत ही गुणों से भी भरपूर होता है। हम आयुर्वेद की माने औषधियों के रूप में भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। तो इसीलिए सर्दियों में गुड़ के साथ तिल खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है। तो आप तिल का सेवन भी करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन तिल के विशेष प्रयोग, तो देखिए, सबसे पहले तो तिल को यदि हम भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो काले तिल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये जो काला तिल है इसका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में, आप यदि 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर लेते हैं, कच्चा दूध हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें जब भी। तो यहाँ पे ये है दूध और 2-3 चम्मच दूध ले लें और उसमें जल मिला लें और उसमें ये काला तिल डालकर यदि आप नित्य नियम से भगवान शिव के मंदिर जाकर, शिवालय जाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं और नमः शिवाय का जप करते हैं, तो आपके जीवन की जो परेशानी होती है, चाहे आपकी संतान संबंधी परेशानी हो, चाहे आपके घर में धन संबंधी परेशानी हो, इस दूध के साथ मिलाकर ये काले तिल और थोड़े से शक्कर आप डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। इस तरह से यदि आप शिवलिंग का अभिषेक स्वयं से करिए, नियम से 43 दिन यदि आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप एक बार करके देखिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं, हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और समय को व्यर्थ करते हैं। तो आप ये पहला प्रयोग है, इसे आप करके देखें। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के आसपास में मंदिर नहीं है या वो जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में भगवान सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल देना है। तो अब इस काले तिल का इस्तेमाल हमें वहां पर कैसे करना है, 1 लोटा सादा जल लीजिए, उसमें थोड़े से, बस इतना ही तिल आपको मिलाना है, 1 चुटकी तिल मिलाते हैं और सूर्य देव को जल देते हैं, उगते हुए सूर्य को, और गायत्री मंत्र का जप करते हैं या फिर भगवान सूर्य के जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र से यदि आप जप करते हैं तो आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। और जब पितृ दोष होता है, इससे भी हमारे घर में तरक्की नहीं होती है, कलह क्लेश होता है, धन अलग अलग तरह से अपव्यय होता है। तो आप ये करें। लेकिन कोई भी काम शुरू करें तो
लगातार 43 दिन आप करते हैं तो आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखता है। ऐसा नहीं कि बस एक हफ्ते आपने किया और उसका प्रभाव देखने को मिलने लगता है, धीरे धीरे उसका असर होता है। ये 2 प्रयोग आपने जाना। अब तिल का प्रयोग हम देवताओं के पूजन में कैसे करें? तो भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य देवता हैं, पंच देवी देवताओं में गणेश भगवान बहुत ही मतलब प्रभावकारी है, विघ्नहर्ता है। भगवान गणेश की पूजा में हम इस तिल का प्रयोग, सफेद तिल, जो ये सफेद तिल के लड्डू हैं, इनका भोग लगाते हैं रेवड़ी के रूप में, या फिर आप इस सफेद तिल का लड्डू बनाते हैं तो हमारा केतु ग्रह शांत होता है। और जब केतु अच्छा होता है तो बृहस्पति स्वतः ही अच्छा होने लगता है। तो केतु की शांति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश को हमें सफेद तिल का भोग लगाना है। आप लड्डू बना ले छोटा छोटा, या फिर रेवड़ी मार्केट से आप खरीद के लगाएं। लगातार भोग लगाकर स्वयं परिवार सॉरी दोस्तों, परिवार के साथ मिलकर इसका सेवन करें। भगवान गणेश को सफेद तिल का अक्षत भी चढ़ाया जाता है, इससे भी हमारे केतु ग्रह बैलेंस। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में भी अक्षत के रूप में ये तिल का इस्तेमाल किया जाता है, सफेद तिल का इस्तेमाल आप करें। भगवान शिव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल, और भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा में सफेद तिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप दोनों रंग के तिलों का इस्तेमाल करना थोड़ा सा समझ के आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। आप लड्डू का गुड़ के साथ में इस काले तिल का, अब आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, भगवान सूर्य को जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, तो एक काम आप और कर सकते हैं जो कि घर पे आसानी से किया जा सकता है। काला तिल, गुड़ और थोड़े से घी मिलाकर एक अगियारी बनाएं। अगियारी से कहते हैं क्योंकि जो सूक्ष्म तरीके से हम करते हैं इसे अगियारी कहा जाता है, जो विधि विधान से करते हैं उसे हवन कहा जाता है। तो नित्य प्रतिदिन गाय के गोबर का उपला ले लें, उसके ऊपर शुद्ध घी डालकर उसे प्रज्वलित कर लें, कपूर से भी प्रज्वलित कर लें। जब वो अग्नि के रूप में हो जाए तो फिर उसमें आप गुड़, घी और ये काले तिल मिक्स करके आप अगियारी भी कर सकते हैं। मंत्र आपके ऊपर है, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, गायत्री मंत्र, सूर्य का मंत्र, किसी भी जिस भी देवी देवता में आपको आस्था हो उस मंत्र से 108 बार, 51 बार, मतलब जितना भी आप कर सके अगियारी करते हैं तो भी आपके घर में समृद्धि आती है। जो ये गुड़ और घी की खुशबू होती है इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो आप ये अगियारी भी कर सकते हैं। पूरा माघ का महीना जो ये संक्रांति के बाद का दिन है, ये अपने आप में पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप ये कार्य करेंगे काले तिल से तो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। वैसे भी आपने देखा है कि जब हम हवन सामग्री बनाते हैं, हवन सामग्री की जो चीजें हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में काला तिल होता है, उसके बाद उसका आधा आधा करते हुए होती है। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं। दोस्तों एक विशेष प्रयोग काले तिल का और भी है। यदि आपके घर में ज्यादा कलह क्लेश होता है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, तो आप ये प्रयोग अपने जीवन में ला सकते हैं और इसका प्रभाव भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। आप एक लोटा जल लें, उसमें काले तिल मिलाएं और जल को मीठा कर लें, ठीक है, और इसे पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचें। पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचकर परिक्रमा करें और अपनी प्रार्थना बोले। और वहां पर आपको मंत्र कौन सा बोलना है, देखिए अलग अलग देवताओं की पूजा परिक्रमा और इस तिल को चढ़ाने के लिए अलग अलग मंत्रों की बात कही गई। आप मंत्र पर ध्यान दीजिएगा। पीपल वृक्ष की परिक्रमा में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते रहना है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए पीपल के पेड़ में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है समय समय पर, लेकिन भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा यदि सुबह सवेरे आप करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हैं तो आपकी जो संतान संबंधी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को संतान नहीं होती है तो भी ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें अपना बृहस्पति मजबूत करना होगा, क्योंकि देखिए जब हमारा बृहस्पति खराब होता है कहीं ना कहीं हमें विवाह संबंधी या संतान संबंधी परेशानियां आती हैं।
उसके लिए अलग चीजें होती हैं, तो आप उसे कर सकते हो। कच्चा सूत हल्दी में रंग के आप पीपल की 8 परिक्रमा, पीपल जो बड़ा पेड़ होता है उसी की परिक्रमा की जाती है, छोटे पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने घर में पीपल का पेड़ ला लें और लगा के परिक्रमा करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में उग भी गया है तो आप उसका स्थानांतरण करा सकते हैं। पीपल के पेड़ को कभी काटा नहीं जाता है, पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण करते हैं। अब वो लगे या ना लगे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रविवार के दिन पीपल का पेड़ यदि आपके घर में उग भी गया है तो आप उसे हटवाकर दूसरे स्थान पे रख सकते हैं, और उसके मतलब आपने उसको हटाया है, इसकी भरपाई के लिए 5 पीपल के वृक्ष नर्सरी से लेकर आप उसे साथ में लगाएं भी, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत मुश्किल से लगता है। उग तो जाता है अपने घर में, लेकिन यदि आप लगाने जाएं तो लगता नहीं है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में 5 पीपल के पेड़ लगा लेता है, उसकी सेवा थोड़ा फलने फूलने के लिए, उगने के लिए थोड़ा उसका सेवा आप कर देते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं, दोस्तों इसमें आपका बहुत धन नहीं लगता है, स्वतः ही दूर हो जाती हैं। और जो आपकी आने वाली संतानें होती हैं उन्हें भी इसका पुण्यफल भोगने को मिलता है। तो अपने मनुष्य जीवन काल में इस छोटे छोटे चीजों को आपको अपनाना चाहिए और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपने जीवन में काले तिल का अलग अलग प्रयोग करें और इसकी महत्वता, उपयोगिता को समझें, और इससे आप अपनी समस्याओं को भी दूर करें। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।